तो जैसा हमने कहा कि इंडो ग्रीक जो राजा हैं दे आर बेसिकली बैक्टीरियन ग्रीक्स, है ना, जो इस एरिया में रहने वाले ग्रीक्स हैं वही लोग इंडो ग्रीक्स कहलाते हैं। यहाँ से इन लोगों ने भारत की तरफ आक्रमण किया और इस एरिया में अपने प्रभाव को जमाया। आने को ये लोग मध्य प्रदेश तक आए, लेकिन इनको सुंगों ने रोक दिया। यहाँ पर रोककर कहा जाता है कि सुंगों ने मगध की धरती को विदेशी प्रभाव से बचा लिया। तो यह भी बहुत बड़ा योगदान है सुंगों का कि अगर इस एरिया तक इंडो ग्रीक्स का प्रभाव हो जाता तो भारत की संस्कृति मिक्स्ड कल्चर के रूप में यहाँ तक भी आ जाता, है ना। लेकिन सुंगों ने इस स्थिति से भारत को बचाया। इतिहास में सुंगों का एक बड़ा दिन कहलाता है। तो यहाँ सब कुछ बता दिए हैं कि राजेंद्र जब मर गया तो उसके राज्य को उसके सेनापतियों में बांट दिया गया और इधर जो एरिया मिला उसमें सेल्यूकस था और उसके खानदान के लोग थे। सीरिया, पार्थिया और बैक्ट्रिया 3 राज्य थे और बैक्ट्रिया की सीमा भारत से मिलती थी और जो बैक्ट्रियन ग्रीक्स ने भारत पर आक्रमण किए वही लोग इंडो ग्रीक्स कहलाए, है ना। भारत के हिंदी में हिंद यवन कहा जाता है। At the beginning of second century, Indo-Greeks were the first to invade India. इस समय के प्रथम विदेशी हैं जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया। They were the first to practice of governorship and the use of curtains in India. कर्टेन का जो यूज होता है, they patronized both Buddhism and Hinduism. The Maghera inscription near Mathura. इससे इनके बारे में पता चलता है, इंडो ग्रीक्स के बारे में। इंडो ग्रीक्स ने राजाओं के नाम के साथ दे वर द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस कॉइन्स विद द नेम ऑफ द रूलर। इन्होंने राजाओं के नाम और उसके समय के साथ ये लोग सिक्का जारी करने वाले प्रथम डायनेस्टी है। यानी जब इनके सिक्के जारी हो गए तो आपको पता चल जाएगा कि कब का है, ये राजा कौन है। तो नेम ऑफ द रूलर इज ऑल्सो इंस्क्राइब्ड एंड द पीरियड ऑफ द रूलर इज ऑल्सो इंस्क्राइब्ड। इसलिए एक बात और भी है कि 200 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व के बीच इतिहास के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के निर्धारण में सिक्कों का सर्वाधिक महत्व है। तो इस पीरियड में इतिहास के स्रोत के तौर पर सिक्का सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यही वो पीरियड है जिसमें राजाओं के क्रोनोलॉजी के निर्धारण में कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि इस समय के सभी राजाओं ने नाम और समय के साथ सिक्के जारी किए, है ना। एंड दे आर द फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स। सोने के सिक्का जारी करने वाले ये लोग प्रथम राजवंश हैं। शुरुआत में ग्रीक डेटीज को उन्होंने किया, बाद में उन्होंने भारतीय देवी देवताओं को भी इसमें किया है। और इनका जो कॉइन्स है वो बाइलिंगुअल है, एक तो ग्रीक भाषा में भी है और दूसरे प्राकृत भाषा में भी, है ना। तो बाइलिंगुअल जब भी कोई भी एडिक्ट जारी होता है या लेख जारी होता है तो उसको जानना समझना तुरंत आसान होता है। एंड दे इशूड, इन्होंने द्विभाषिक सिक्के जारी किए हैं तो उनको समझना थोड़ा दूसरे के मुकाबले आसान हो जाता है। और हेलेनिस्टिक आर्ट, दे इंट्रोड्यूस हेलेनिस्टिक आर्ट इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ इंडिया। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में अपनी कला को यहाँ पर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, है ना। तो सिक्का जारी किया, राजा के नाम के साथ सोना का सिक्का जारी करने वाले पहले लोग, और हेलेनिस्टिक आर्ट भी इस एरिया में इंट्रोड्यूस। ये मथुरा है, इधर पाटलिपुत्र उज्जैन। डेमेट्रियस, he was the son of a Greco-Bactrian king Euthydemus I and invaded अफगानिस्तान एंड पंजाब। डायनेस्टी वो है लेकिन राजा ये पहला है ना। डेमेट्रियस जिसने भारत पर आक्रमण किया। Apollodotus had been under from Taxila. He sent 2 of his commanders. Apollodotus had been under for further conquest. Apollodotus conquered Sindh
and marched up to Ujjain. Menander extended his rule up to Mathura, and from here he attempted to capture Patliputra, but he was stopped by Vasumitra. Menander को वसुमित्र ने रोका। ठीक है, तो मथुरा वगैरह पर कब्जा हुआ, लेकिन उससे आगे आए जरूर, लेकिन यहाँ कब्जा नहीं हो पाया। मिनांडर जो है, अभी देखिए कमांडर था डेमेट्रियस का, लेकिन कहा जाता है कि बाद में इसकी बेटी से इसका ब्याह हुआ, लेकिन इट इज सेड कि ही रिबेल्ड अगेंस्ट द मेन ब्रांच, और भारत के हिस्से में ही वो रह गया, है ना। फिर अपने आप को राजा घोषित कर दिया। तो बैक्ट्रियंस के खिलाफ भारतीय स्रोतों में इसको मिलिंद कहा जाता है, और पहले भी बताया कि मिलिंद पन्हु किताब है जो नागसेन और मिनांडर के बीच सवाल और जवाब है। इस किताब में मिनांडर सवाल पूछता है और नागसेन जवाब देता है। इट मीन्स कि मिनांडर वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय बुद्धिज्म, तो बौद्ध धर्म से प्रभावित था, और उसी पर किताब हो गया मिलिंद पन्हु। है ना, तो नागसेन का भी याद रखिएगा और मिलिंद पन्हु का भी याद रखिएगा। तो गंगैटिक प्लेन तक भी आक्रमण किया, लेकिन अग्निमित्र के द्वारा रोक दिया गया। इसने भी सिक्के जारी किए हैं, इसके सिक्के भी बहुत जगहों से मिले हैं, तो इसके बारे में इतना चीज याद रखना। मिनांडर को भारतीय स्रोतों में मिलिंद कहा गया। मिलिंद पन्हु किताब, नागसेन या नागार्जुन, वह बौद्ध धर्म में इंटरेस्ट हुआ, कन्वर्ट किया, और वह भी पाटलिपुत्र पर अधिकार करना चाहता था, लेकिन उसको शुंगों ने रोक दिया, है ना। अराउंड 153 के आसपास इसका आक्रमण हुआ है पाटलिपुत्र। इसका एंटियोचेडस का इसीलिए नाम याद रखना है कि इसी ने अपने दूत हेलियोडोरस को, जब भागभद्र था शुंग राजा, उसके दरबार में भेजा, तो राजा का नाम हुआ और हेलियोडोरस उसका दूत हुआ, जो पिछली क्लास में भी आप लिखे थे। भागभद्र शुंग राजा हुआ, इसी के समय वो आया और बेस नगर में, जो बेस नगर है पिलर, उसमें लगाया, है ना। विष्णु को समर्पित है, ब्राह्मण धर्म को समर्पित है। गरुड़ ध्वज है वह, तो गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु का ही सवारी। बाद में इनका डिक्लाइन होता है, और शुंगों ने भी इनको रोका, लेकिन फिर पार्थियंस और शक लोग इधर इन्वेड करते हैं, तो इनका फिर डिक्लाइन होता है। गवर्नरशिप का एक राजनीतिक प्रणाली जो इन्होंने शुरू किया विथ सर्टेन ऑटोनॉमी, है ना, ये शुरू हुआ। सिक्का का प्रचलन शुरू हुआ, व्यापारिक विकास इस पीरियड में हुआ जो मध्य एशिया से शुरू होता है। एंड दे इंट्रोड्यूस्ड हेलेनिस्टिक कला, आउट ऑफ विच गांधार कला इज डेवलप्ड, है ना। तो ये सब चीज़ इनका योगदान है।